KP की हुकूमत खुद बंदूकें लेके अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर पूरी तरह दोबारा लश्कर कशी की। हमें मिलकर ये फैसला करना है कि हमें इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मज़ीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। 9 मई के जो मुजरम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी हमें भरपूर मावनत रही कि जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी ये भी और माजी में भी और इस बार ख़ास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त फैसलों का इशारा दे दिया, ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी और फितना है। सियासत में तखरीबकारी की गुंजाइश नहीं, गोलियों और कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है। ये जत्था बंदी है, इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद में फसाद का हसन तरीके से खात्मा किया गया। फोर्सेस ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सलार ने लश्कर कुशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। 2014 के दौरान दोबारा फसाद किया गया। इस खतरनाक रविश ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। फैसला करना होगा कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या आए रोज धरनों का सामना करना है। मिलकर फैसला करना होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। हालात का बगौर जायजा लेना चाहिए। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। वज़ीर दाखिला ने PTI से कारकुनों की अमवात के सबूत मांग लिए। PTI का एक बंदा भी मरा है तो सबूत दें। इस्लामाबाद से भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। कहा गया कि 33 लाशें एक अस्पताल और पता नहीं कितनी दूसरे में है। कल भी कहा था कि जो जाँ भाग हुआ उसका नाम बता दें। अभी तक कोई नाम नहीं आया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में वावेला बन जाता। हमारे किसी एक पुलिस वाले के पास भी पिस्तौल नहीं था। उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। ये ढूंढ रहे हैं कि कोई सबूत मिल जाए। आप लोग इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अगर ये दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ीर दाखिला का चैलेंज। बगैर NOC कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना होगा। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स ने ऑपरेशन कामयाब बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। ये जारी है और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। हमारे लोगों पर शत्रुता अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है। अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। हमारी तहरीक और धरना जारी है, जारी रहेगा। अगर हम पुरतशद्दुद ना होता तो हमारे लोग पर जवाब ना देते। पुरअमन धरने पर गोलियां क्यों चलाई गई। बानी PTI ने हमें डी चौक में एहतजाज करने की इजाज़त दी। PTI कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देते रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी पर कातलाना हमले हुए। पंजाब पुलिस के हज़ारों एहलकारों को रेस्क्यू करके वापस किया। हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, हम पर उल्टा जुल्म होता है। मेरी 2 गाड़ियाँ और 4 साथी रात को गायब हो गए। तशद्दुद भी हम पर हो, FIR भी। ये कहाँ की इंसानियत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब।
कातलाना हमला हुआ, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो कातलाना हमला हुआ, डी चौक पे हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, उसकी शदीद अल्फाज में हम लोग मजम्मत करते हैं। पंजाब पुलिस के एहलकारों को रेस्क्यू करके पंजाब पुलिस के वापस हवाले किया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं, पर उल्टा हमारे साथ जरूर होती है। हमारा सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद के अंदर कोई भी नॉन पाकिस्तानी जिसको आप अफगान नेशनल्स दे दें या कोई भी कर दें, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा तो हम इसको नहीं रहने देंगे। हमें ये डायरेक्शन दे दी गई है कि हम जितने अफगान नेशनल्स हैं वो इस्लामाबाद में नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती। सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो वो यहाँ रहेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन में गैर मुल्की शहरी मौजूद थे जो पकड़े गए। कानून और रियासत के रेट को चैलेंज किया गया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कोई अफगान शहरी बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुले हैं। शहर की खूबसूरती और ग्रीन बेल्ट्स को तबाह किया गया। सीसीटीवी कैमरों और मेट्रो बस के स्टेशंस को नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद से बाहर संजानी में एहतजाज की इजाज़त दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि डी चौक में एहतजाज करना है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और आईजी पुलिस अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क है। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। ये कैसा एहतजाज है जिसमें कानून नाफिज करने वालों पर सीधी गोलियां चलाई गई। 27 सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां लगीं। गुज़िश्ता रोज़ 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। 3 रोज़ में गिरफ्तार अफराद की तादाद 954 है। 210 गाड़ियाँ, 39 मुख्तलिफ अक़साम का असला पकड़ा गया। IG इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ का पिम्स का दौरा। मुजाहिरीन के हमले में जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस अफसरान और जवानों की अयादत की। वज़ीर दाखिला और DG रेंजर्स पंजाब ने जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी की जख्मी ASP मोहम्मद अलीम को फौरी लाहौर शिफ्ट करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ शरपसंदों के पत्थराव से ASP मोहम्मद अलीम की आंख शदीद जख्मी हुई थी। ASP की आंख ज़ाया होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे मोहसिन नकवी। जो रिहाई कानून वगैरह वो भी अगर कोई मुज़ाकरात हों, कोई बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें कि छुड़ाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं। संजीदगी का मुजाहरा न किया गया तो मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। अगर कोई सियासी कारकुन जान से गया और वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। इतने इंतजामात के बावजूद PTI वाले डी चौक कैसे पहुँचे? किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। मसले के असल बुनियाद वोट की चोरी है। इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। PTI के डी चौक में 24 नवंबर का एहतजाज। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज। 300 नामालूम अफराद भी नामजद। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सोशल मीडिया पैगाम भेजा, डी चौक पहुंचना है। क़यादत को आगाह किया, शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, मुंतशिर हो जाएं। मुलजमान ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुलजमान डंडों, आर्मी रॉड, पत्थराव, गलेलों से लैस थे। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतों की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। एडमिन जज मंजर अली गुल ने जमानतों पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन और मुलजिम के वकील ने जमानतों पर दलाइल मुकम्मल किए। PTI मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद इस्लामाबाद में जिंदगी चल पड़ी।
बंद रास्ते खुल गए, कंटेनर्स हटा दिए गए, डी चौक भी मुकम्मल क्लियर। रेंजर्स और पुलिस की नफरी ताहाल डी चौक पर मौजूद। वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी मराकज ओपन, मेट्रो बस, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। तमाम मोटरवेज भी ट्रैफिक के लिए खुल गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली कराया। मुजाहिरीन से बड़ी तादाद में असला, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद किए गए। लाहौर में भी हालात मामूल पर आ गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी ट्रैफिक रमा धमा। सड़कों और चौकों से कंटेनर्स और रुकावटों को हटा दिया गया। लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत भी दूर। पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल पंप्स और पेट्रोल और डीजल की फराहमी जारी है। मरी में भी इंतजामिया ने सड़कों से रुकावटें हटा दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की आर्मी और इलाकाई अमूर में पाकिस्तान के लिए बेलारूस के ताउन की तारीफ। जनरल आसिम मुनीर का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूसी सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में अफ़वाज पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों की भी तारीफ। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। लेबनान से इसराइली अफवाज का 60 दिनों में इनखला शामिल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंग बंदी का ऐलान किया। जंग बंदी में 14 माह की ताख़ीर से हज़ारों अफराद कत्ल हुए। मुआहदों से हिज़्बुल्लाह और इसराइल की दुश्मनी का खात्मा होगा। जो बाइडन की गुफ्तगू। लेबनानी वज़ीर आज़म ने जंग बंदी मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। हम एक तकलीफ बाब बंद कर रहे हैं, एक नया रोशन बाब खोलेंगे। लेबनानी वज़ीर आज़म। जंग बंदी मुआहदे के बाद हज़ारों बेघर लेबनानी शहरी खंडर बने मकानात की जानिब लौटने लगे। इसराइल के जनूबी लेबनान में मुतअद्दिद मकामात पर ताज़ा हमले, मज़ीद 55 शहरी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद लेबनानी शहरियों की तादाद 3823 तक जा पहुंची। जंगबंदी मुआहिदा। हिज़्बुल्लाह के हसन नसरुल्लाह शहीद की तदफीन का ऐलान। हसन नसरुल्लाह के जस्ते खाकी शायान शान अंदाज में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन गैर मुल्की शख्सियात और अवाम की मौजूदगी में की जाएगी। हिज़्बुल्लाह का बयान। साबिक सरबराह हिज़्बुल्लाह के जस्ते खाकी अमानत के तौर पर दफन किया गया था। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को बैरूत के जनूबी इलाके पर इसराइली बमबारी में शहीद हुए थे। गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के नस्ल खुशी जारी। इसराइली फोर्सेस का अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह ले फ़लस्तीनियों पर हमला। 13 पनाहगज़ीन शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह। गज़ा में सहूली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 33 अफराद जान से गए। शुहदा की मजमूई तादाद 44,249 तक पहुँच गई। 1,04,746 अफराद ज़ख्मी।